सीएमए एक टफ प्रोफेशनल एग्जाम है जहाँ सिलेबस भी बहुत वास्ट है, प्रिपरेशन टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है। एग्जाम हमारे बैक टू बैक होते हैं अगर हम दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं, और अगर हम एक ग्रुप भी दे रहे हैं तभी भी हमारे पास टाइम काफ़ी लिमिटेड है ड्यूरिंग आवर एग्जाम इंटरवल्स टू। अगर ये सारी स्ट्रगल्स आपके दिमाग में आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, आपको डिमोटिवेट कर रही हैं, तो बेटा आप अकेले नहीं हैं। हर एक सीएमए एस्पिरेंट कभी ना कभी इन सब स्ट्रगलिंग माइंडसेट थॉट प्रोसेस से ज़रूर गुजरता है। बट ये वही टाइम है जहाँ कंसिस्टेंसी इज गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज you might not be motivated all the time, but discipline is something that you can choose to implement in your life. आज मैं बात करूंगी आपके साथ तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपको हेल्प करेंगे टू रीच योर गोल एंड गेट दोज थ्री मैजिकल वर्ड्स बिफोर योर नेम, दैट इज CMA। आज हम बात करेंगे वो कॉमन स्ट्रगल्स, वो कॉमन प्रॉब्लम्स जो लगभग हर एक सीएमए एस्पिरेंट गुजरता है, जिससे हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी हैक्स के बारे में जो आपको हेल्प करेंगे आपके गोल तक पहुंचने में। और मैं आपको आज डिस्कस करने वाली हूँ वो एक तरीका जो आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करने में मदद करने वाला है। माय नेम इज CMA दिशा दुआ। If you are facing these struggles or are facing demotivated, stay with me till the end of the video because I'm sure it is going to help you. Yes, तो पहले बात करते हैं वो common study challenges। मैम पढ़ तो लेते हैं बट कंसिस्टेंसी इज डेफिनेटली चैलेंजिंग। किसी किसी दिन हम 8-10 घंटे भी पढ़ लेते हैं, फिर 2-3 दिन का गैप आ जाता है, फिर हम 4-5 घंटे में सेटल हो जाते हैं, या लंबा लंबा ब्रेक हमारे 1 दिन पढ़ाई या 2 दिन पढ़ाई करने के बाद आ जा रहा है। बेटे, ये एक प्रॉब्लम है जिसको आज हम अक्नॉलेज करना चाहिए, बिकॉज इफ वी डू नॉट अक्नॉलेज दिस, अगर हमने एक्सेप्ट ही नहीं करा ये प्रॉब्लम है तो हम उसका सोल्यूशन भी नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ मैम ये ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि हो सकता है आप कॉलेज के साथ सीएमए कर रहे हो, आप में से बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स जॉब के साथ कर रहे हैं सीएमए, तो टाइम मैनेजमेंट कैन बी एन इश्यू। प्लस अगर आपने कभी कोई मॉक टेस्ट पेपर लगाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिया, उसका आंसर हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो सेल्फ डाउट आने लगता है, आता है। अगर ये सारे चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, बेटा आप अकेले नहीं हो। बट अगर आप इसी विशियस सर्कल में फंसे रहोगे तो फिर अकेले रह जाओगे, बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु विल बी एबल टू सेल थ्रू दिस जर्नी एंड अचीव द गोल ऑफ बीइंग अ सीएमए। इस ये जो स्ट्रगल्स है इनको कैसे हम सॉर्ट कर सकते हैं? कंसिस्टेंसी चैलेंज है तो मत पढ़ो ना 10 घंटे एक दिन, क्योंकि अगर आपने एक हफ्ता सब कुछ त्याग कर 10 घंटे 10-10 घंटे पढ़ लिया, फिर आपको लगेगा अरे बस अभी नहीं हो रहा, थोड़ा सा तो मुझे ब्रेक चाहिए। एंड व्हेन दिस हैपेंस, कुछ ग्रो नहीं करता है ऐसे एनवायरनमेंट में। ऐसे सोचो कि आप रोज आपने डिसाइड किया कि मैं हेल्दी खाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, टाइम से सोऊंगा, अपना स्क्रीन टाइम लिमिटेड रखूंगा, ठीक है, थोड़े दिन ये किया फिर करना छोड़ दिया, तो जो आपका गोल है वहां तक पहुंच पाएंगे नहीं। अगर आपके घर में कोई एल्डरली पीपल हैं, या आपकी मम्मा किसी का ख्याल रखती है, आपके घर में पौधे हैं, पेट्स हैं, आप लोग पेट पेरेंट्स हैं, प्लांट पेरेंट्स हैं, या आपने आसपास देखे, ऐसे तो नहीं होता ना कि आपने 4-5 दिन पानी दिया फिर 10 दिन भूल गए। इट डजेंट हैपन लाइक दिस, राइट? सिमिलरली हमारे पेपर में भी, हमारे एग्जाम भी हमसे कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट करता है। ओनली व्हेन यू आर कंसिस्टेंट विल यू बी एबल टू सेल, विल यू बी एबल टू सर्वाइव, अदरवाइज सर्वाइव करना ही चैलेंज हो जाएगा। यस, अब हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं मान लेती हूँ ग्रुप 1 के बारे में बात करती हूँ, लेट मी टेक यू टू योर सिलेबस, राइट? हमारे पास ये 4 पेपर हैं: बिजनेस लॉज, फिनेंशियल अकाउंटिंग, DTI DT एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ऐसे कीजिए ना, कॉम्बिनेशन बना लीजिए। लेट्स से आपने डिसाइड किया मैं 6 घंटे पढ़ने वाला हूँ या पढ़ने वाली हूँ दिन में, तो 3 घंटे लॉ को दे दीजिए, 3 घंटे लेट्स से कॉस्ट अकाउंटिंग को दे दीजिए। FA साथ कर लीजिए, DTI DT साथ कर लीजिए। प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना लीजिए। यस, बिकॉज व्हेन यू डू दिस, तो ऐसा भी नहीं लगता कि बस हम एक ही काम करते चले जा रहे हैं और फिर टेंशन, अरे वो तो हुआ नहीं, मैं वो याद कैसे करूंगा। धीरे धीरे
बिकॉज जब पहली बार आप करते हो तो हो सकता है 40-50% ही आपके दिमाग में घुसे, फिर रिवाइज करना पड़ेगा, फिर एक और बार एग्जाम से पहले रिवाइज करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट पेपर्स लगाने पड़ेंगे, ऐसे हम करते रहेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स काउंट होने वाले हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको हेल्प करने वाले हैं कंसेप्ट को आपके दिल में उतारने में और फिर एग्जाम में उतारने में। ये छोटे छोटे एक्टिव स्टेप्स जब आप लेते हो, यस, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करने में काम करते हो, अगर खाली रट्टा लगा रहे हो ना बेटे, ये एग्जाम तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम कभी कभी टफ आ जाता है। इन फ्यू ऑफ माई सेशंस आई हैव शेयर्ड, मैंने अपना सीएमए इंटर का लास्ट पेपर, अभी तो डीटी आईडीटी साथ होता है, पहले डीटी ग्रुप 1 में और आईडीटी ग्रुप 2 में होता था, तो ग्रुप 2 का लास्ट पेपर आईडीटी था। आई रिमेंबर 7 दिन ऑलरेडी बीत चुके थे, और 8वें दिन जब मैं पेपर देने जा रही थी, एक तो समय बहुत कम था, इतने सारे एक्ट से, तो हम जीएसटी मेजरली पढ़ते हैं, पहले हमारे पास कस्टम, एक्साइज, वैट एंड सो मेनी अदर एक्ट से, वो या रिवाइज ही नहीं हो पाए थे, सुबह 4 बज गए थे और मैं सोई नहीं थी। तो ऐसे आप लोग के साथ भी होगा, सिलेबस बहुत सारा है, रिविजन करने का समय हमारे पास बहुत कम है, और एग्जाम में मैं ब्लैंक हो गई थी, आधा पौना घंटा मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या लिखूं, बट देन आई कंसोलिडेटेड माई सेल्फ एंड स्टार्टेड राइटिंग, और वहाँ पे मैंने जो मेरे कंसेप्ट में क्लास में पढ़ाए थे, जो मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, जो मुझे पिक्चर्स मेरे ब्रेन रो सिग्नल दे रहा था कि हाँ ऐसे हम कर सकते हैं, कस्टम में ये वाले सेक्शन, उन्हें मैंने लिखना शुरू किया। आई वॉज एबल टू सिक्योर 56 मार्क्स इन दैट टफ पेपर ऑल्सो, एंड आई वॉज एबल टू गेट ऑल इंडिया रैंक 91 दैट पॉइंट इन टाइम। मार्क्स बहुत सारे नहीं है, बट पास तो हो गए ना। ऐसे ही आप भी सिचुएशंस में फंस सकते हो, बिकॉज वी डोंट नो कौन सा पेपर की कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल होगा, हमें आज अपनी तैयारी पूरी करनी है, ठीक है। चौथी बात जो आप कर सकते हो वो है एक स्टडी ट्रैकर मेंटेन कर सकते हो। जैसे आपने अपना पूरा सिलेबस लिख दिया, लेट्स से आप कहीं से क्लास ले रहे हो, जैसे मेरे साथ आप लॉ पढ़ रहे हो, आपने देखा कि 12 सेशंस लिए हुए मैं आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, लगभग 1.25 घंटे का एक सेशन है, 12 क्लासेस है, तो ये 6 दिन में मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे मेरे को एक सब्जेक्ट को एक दिन में देने चाहिए ना, 2 सब्जेक्ट्स में अगर साइमल्टेनियसली चला रही हूँ तो, या चला रहे हो तो, ठीक है। फिर आप टिक टिक लगाते जाएंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा मैं इतना मैं रास्ता तय कर चुका हूँ, इतना तय करना बाकी है। जैसे आप पढ़ रहे हैं ऐसे मैं पढ़ा रही हूँ, राइट, तो मैं भी तो ऐसे अपना ट्रैकर मेंटेन करती हूँ। एनीथिंग दैट यू डू व्हेन यू हैव दैट नो प्रोग्रेस, तो अच्छा इतना हम चल दिए, इतना और चलना बाकी है, बस अब थोड़ा सा दूर, बस हमारा सिलेबस आखिरी सांसें गिन रहा है, फिर हम उसमें भी पहुंच जाएंगे, राइट। एंड द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी फेस नाउ, हमारे ज़माने में ये थोड़ा सा कम था, उस समय नया नया व्हाट्सएप आया था, तो ब्लू टिक का नया नया कंसेप्ट था, मैसेज देख लिया रिप्लाई नहीं किया, वो हमारे साथ प्रॉब्लम्स थी, हमारे पास अपने सेट ऑफ चैलेंजेस थे। बट इस समय यस, सोशल मीडिया इज हायर लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन एज ऑफ नाउ। आपके बाबू सोना जादू टोना को बोल दो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि छोड़ दो, आई एम सेइंग कि मैनेज। आई रिमेंबर जब मैं पढ़ रही होती थी तो मैं अपनी मम्मा को बोलती थी कि इस समय मुझे कोई कॉल नहीं करेगा, आई नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड, नेट बंद कर देती थी, मैं तो नेट ही बंद कर देती थी, बिकॉज ओनली वेन यू डू दिस विल यू बी एबल टू स्टे कंसंट्रेटेड, अदरवाइज जो काम 3 घंटे में होना था वो शायद 5 घंटे में भी नहीं होगा। 5 मिनट करते करते अभी बस 2:15 बजे पढ़ना शुरू करूँगा, बस अब 3:17 हो गए हैं, कोई बात नहीं 3:30 से शुरू कर लूँगा, ऐसे करते करते 1 घंटा बीत गया, अब हम थके क्योंकि मेरी आंखें थक गई, अब मैं सो के उठ के पढ़ता हूँ। अब मैं सो गया हूँ, लेट गया हूँ, बट सोया अभी भी नहीं हूँ, क्योंकि अभी मेरा मोबाइल चल रहा है, और फिर हमारा ब्रेन इतना एग्जॉस्ट हो चुका है कि अब नया चीज़ हम इतनी इन्फॉर्मेशन हम कंज्यूम कर चुके हैं इंटरनेट पे कि हम और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो जो जिसने रील्स बनाई है या इंस्टाग्राम जो अभी आप देख रहे हैं, उसको तो फायदा हो रहा है, बट व्हाट अबाउट यू? So you'll have to take conscious decisions to keep your phone aside। आप स्विच ऑफ कर दो, घर पे बता दो कि मैं फोन स्विच ऑफ कर रहा हूँ, टेंशन मत लेना, अगर आप घर से दूर रहते हैं, ठीक है। घर वालों को भी तंग नहीं होने चाहिए, दूर बैठे हो अगर आप, जैसे मैं आई कम फ्रॉम रुड़की, और मैं दिल्ली रहती थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस समय ग्रेजुएशन पैरेलली कर रही थी सीएमए के साथ, तो हाँ मेरे को घर पे बताना होता था कि मैं अब इतने समय के लिए अवेलेबल नहीं होंगी, टेंशन मत लेना, मैं ऐसे ही क्लास खत्म करूंगी या मेरा कंटेंट हो जाएगा, मैं आपको कॉल करूंगी। आज भी बच्चों, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, 4 से 7 इज माई टाइम वेयर आई स्टडी, बिकॉज आई हैव फैमिली, आई हैव माई डॉटर, आई नीड टू टेक केयर अबाउट थिंग्स। तो मैंने अपना जो रूटीन है अकॉर्डिंगली बना रखा है, बिकॉज ओनली व्हेन वी हैव रूटीन विल वी बी एबल टू फॉलो इट। अगर मुझे
5 घंटे सेशंस लेने हैं तो मुझे 3 घंटे पढ़ना तो पड़ेगा ना, कि मैं क्लास में क्या एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ, क्या स्टोरी लाइन होगी, कौन सा टॉपिक पहले कौन सा बाद में। तो उसी तरीके से आपको भी एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा अगर आप प्रोडक्टिव करना चाहते हो, है ना। वरना एग्जाम तो दे आएंगे चाहे सिलेबस नहीं भी खत्म हो, एंड वी डोंट वांट दैट हैपनिंग। ये छोटे छोटे स्टेप्स जब आप लेते हो, यस बिग सक्सेस इज गोइंग टू हैपन, इट इज अ बाय प्रोडक्ट, वो तो होना ही है। कोशिश तो करें हम। मॉक टेस्ट पेपर्स जैसे कि मैंने आपको बताया, हो सकता है इनिशियली आपको डिमोटिवेट करे, बट जब 4-5 बार एक सेम टेस्ट पेपर आप कर चुके होंगे, क्या छूट जाएगा फिर। और ऐसे 3-4-5 आप मॉक टेस्ट पेपर्स लगा चुके होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख चुके होंगे, बिलीव मी गाइस, आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्ट होगा। और ये कहीं ना कहीं एग्जाम से पहले वाला एग्जाम है। प्लस यू विल हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, है ना। अगर आपने सोचा है कि यू नो सीएमए चूज किया है, तो कहीं तो सोचा होगा ना कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ एक थॉट प्रोसेस है, ये इस थॉट प्रोसेस से तो नहीं शुरू किया था कि देखते हैं हो जाएगा तो कर लेंगे, नहीं हो जाएगा तो नहीं करेंगे। अगर इस थॉट प्रोसेस से शुरू किया था बेटे, देन गॉड ब्लेस यू, आई डोंट हैव एनी फर्दर वर्ड्स फॉर यू, या। बट अगर आपने सोचा है कि मुझे करना ही है, तो फिर आप कर सकते हो। यू विल हैव टू पुट इन एवरी स्मॉल छोटे छोटे, जब आप क्लासेस अटेंड करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, खुद पढ़ रहे होंगे, अपने सेल्फ नोट्स बनाओगे, समरी नोट्स बनाओगे, माइंड मैप्स क्रिएट करोगे, इट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू व्हेन यू डू योर एग्जाम, व्हेन यू राइट योर एग्जाम। ठीक है, तो ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं और अपना एग्जाम क्लियर करते हैं, बिकॉज इन कंसिस्टेंसी इज द की। यू डू दिस, आपको स्मार्टली पढ़ना है, बट हार्ड वर्क नहीं छोड़ना है, हार्ड वर्क करना है स्मार्टली, and trust the process. It is going to happen. A lot of people have become, I have become, a lot of your teachers have become, you will also become CMAs. ठीक है, जो भी आपका बिगेस्ट चैलेंज आपको लगता है या स्ट्रगल लगता है इस जर्नी में, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, काउंसिल यू, क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन योर हेड, बिकॉज पहले चीज़ें यहाँ होती हैं। इसलिए यहीं से सोच के तो आपने सीएमए शुरू किया था ना, फिर रियलिटी में होती है। योर थॉट्स आर गोइंग टू बिकम थिंग्स, योर थॉट्स आर गोइंग टू बिकम रियलिटी। आई विश यू द बेस्ट फॉर योर सीएमए एग्जामिनेशन। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही रिसोर्सेज जो आपको मदद करेंगे आपका सीएमए एग्जाम क्लियर करने में, वो सब यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। मैं मिलती हूँ ऐसे ही आपके साथ और वीडियोस के साथ। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CMA Disha Dua, signing off for today. Bye bye.